जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम श्री कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे जितना भी बदल जाए ज़माने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुरा कर चलते रहिए। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति जितना मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझ सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। वृक्ष के पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं होता। वैसे ही यदि जीवन में दुख न हो तो सुख के सभी महत्व का आभास नहीं होता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिख दिया, ये वक्त गुजर जाएगा। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर चले जाएंगे। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आपके ऊपर है कि आप
किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, तुम्हें ही स्पर्श करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। पैरों ने उत्तर दिया, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। क्षमा कितनी खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से ज़्यादा होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो या आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, आवश्यकता से अधिक होना जहर ही है। ऐसे ही एक बार एक छोटा सा बच्चा था, बेहद गुस्सैल था। एक दिन पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकालकर सामने लगे बोर्ड में ठोक देना। पहले ही दिन बच्चे ने बोर्ड में 37 कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्से पर काबू करना सीख गया। कुछ हफ्तों बाद वह पिता के पास पहुंचा और बोला, आज मुझे एक भी कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उसके पिता ने कहा, अब एक नया काम करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन बोर्ड में से एक कील वापस बाहर निकाल लो। एक दिन बोर्ड पूरा खाली हो गया। बेटे ने पिता को खुश होते हुए यह बात बताई। पिता उसे बोर्ड के पास लेकर गए और बोले, देखो, इन कीलों ने जो नुकसान इस बोर्ड को पहुंचाया है, वैसा ही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाता है। जिस तरह यह बोर्ड अब कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और एक जो सब कुछ देकर भी जताता नहीं। तो दोस्तों, यह थे आज के प्रेरणादायक विचार। अगर आपको आज के विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।